hello guys, welcome to the 15th day of 100 days of 100 coding questions challenge. And we had successfully completed 14 days in this challenge and had completed 14 coding questions on lead codes, that is problem of the day questions. So let's begin with today's problem, that is problem number 18th June, and we had given प्रॉब्लम नंबर 8 to 6 मैक्स प्रॉफिट असाइनिंग वर्क मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. टॉपिक इसके अंदर जो दिया हुआ है एरे 2 पॉइंटर बाइनरी सर्च ग्रीडी सॉर्टिंग. इतना कुछ हमें यूज़ नहीं करना है, हम एक ईजी सा अप्रोच यूज़ करेंगे इसके अंदर. तो फटाफट से मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आपको 3 एरे दिए हुए हैं, डिफिकल्टी, प्रॉफिट, वर्कर. ये 3 एरे आपको दिए हुए हैं. इसके अंदर क्या हुआ है, हमको बताना है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जनरेट कर सकते हैं. वो कैसे जनरेट करेंगे, उसके अंदर प्रोसेस क्या है कि जो वर्कर एरे है वो n नंबर ऑफ वर्कर्स से बना हुआ है. जिस लाइक इसके अंदर 4 वर्कर्स, तो 4 नंबर ऑफ वर्कर्स से बना है. एंड ये जो वैल्यू दी है हमें वर्कर एरे में, वो उन वर्कर्स की स्ट्रेंथ है कि मैक्सिमम वो कितने स्ट्रेंथ का वर्क कर सकते हैं. डिफिकल्टी एरे जो दिया हुआ है हमें, वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इसके अंदर हमें जो वर्क है उसके अंदर कितनी रिक्वायर्ड होगी. एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट एरे दिया हुआ है उसके अंदर, जैसे ये 2 स्ट्रेंथ का अगर वर्क है तो उसके अंदर प्रॉफिट उनको 10 का रहेगा. जैसे 10 स्ट्रेंथ का वर्क है तो उसके अंदर प्रॉफिट 50 रहेगा. तो एक वर्कर जो है वो या तो अपनी स्ट्रेंथ से कम काम कर सकता है या तो स्ट्रेंथ के इक्वल काम कर सकता है. स्ट्रेंथ के आगे वो काम नहीं कर सकता, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के आगे कैसे काम करेगा वो. तो हमें ये देखना है कि जैसे फोर्थ जो फर्स्ट वर्कर है उसकी स्ट्रेंथ 4 है अगर, एंड जो डिफिकल्टी आ रही है उसके अंदर 4 स्ट्रेंथ में एक वर्क हो रहा है या 2 वर्क हो रहे हैं 4 स्ट्रेंथ के अंदर, 4 and 2. अब हमें ये देखना है कि 10 और 20 जो दोनों प्रॉफिट है वो हमारे पास प्रॉफिट रेंज है 10 and 20 हो गई अगर 4 स्ट्रेंथ है हमारे पास. तो इसमें से हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेना है. एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को जितने भी वर्कर्स है हमारे पास उन सबको काम असाइन करने के बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है उसका सम करके हमको रिटर्न करना है. इतना सा क्वेश्चन बोल रहा है. अब इसके अंदर 2 कंडीशंस क्या है कि एक वर्कर जो है वो सिर्फ एक काम ही कर सकता है. एंड जो हम कोई से भी वर्कर से कितने भी काम नहीं करवा सकते, सिर्फ एक ही काम करवा सकते हैं. एंड जो वर्क है, जो डिफिकल्टी एंड प्रॉफिट है, वो हम कितनी बार कर सकते हैं. जैसे एक ही वर्क को मल्टीपल वर्कर्स कर सकते हैं बट एक वर्कर सिर्फ एक ही काम करेगा. बोलने का मतलब ये है. तो हम इसे देख लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे. अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको ऑप्टिमल अप्रोच बता देता हूँ, क्योंकि मैं अगर अलग अलग अप्रोचेस बताऊंगा तो आप फालतू कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इस क्वेश्चन को आप, एक क्वेश्चन है जो मेरा आईपीओ नाम का क्वेश्चन है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड जो सेकंड मेथड है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, उससे भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर यूज़ करूँगा काउंटिंग सॉर्ट. अब काउंटिंग सॉर्ट आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो उसके बारे में, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा तो जो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा. हमें सिर्फ कोड ऑफ द डे करना है आज का. तो जो इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ काउंटिंग सॉर्ट का यूज़ करूँगा. एंड मैं क्या करूँगा कि डिफिकल्टी, हमको अल्टीमेटली काम जो करना है डिफिकल्टी से करना है. तो मैं क्या करूँगा, डिफिकल्टीज के अंदर जो मैक्सिमम डिफिकल्टी है सबसे पहले तो वो फाइंड करूँगा. तो मैक्स डिफिकल्टी जो आ रही है वो मुझे दिख रही है कि कितनी आ रही है. मैक्सिमम डिफिकल्टी आ रही है मेरे पास 10. अब मैं क्या करूँगा, इस 10 साइज का मैक्सिमम डिफिकल्टी के साइज से एक ज़्यादा साइज का एक एरे बनाऊंगा. एरे का नाम मैं क्या दे दूंगा, जॉब्स. अब इस एरे में मैं क्या करूंगा, इस एरे में मैं स्टोर करूंगा हर एक इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करूंगा. मैं हर एक इंडेक्स पे वैल्यू कैसे स्टोर करूंगा कि जैसे इसके अंदर कितने इंडेक्स होंगे, जैसे लाइक कि इसके अंदर इंडेक्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये जो स्टार्ट होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे. तो अब मेरे पास इतने इंडेक्स होंगे. अगर मेरे पास इतने इंडेक्स है तो जो मेरे पास वैल्यूज है वो इतने वैल्यूज हैं, इतने साइज का मैंने एरे बना लिया है उसी के साइज का. तो मेरे पास इतने इंडेक्स आ रहे हैं. अब मैं क्या करूंगा, हर एक डिफिकल्टी वाले इंडेक्स पे उसका प्रॉफिट स्टोर कर दूंगा. जैसे मेरे पास जो अगर 2 डिफिकल्टी है, अगर 2 डिफिकल्टी है तो मैं उसकी जगह पे उसका प्रॉफिट स्टोर कर दूंगा. ठीक है, 10. एंड फिर उसके बाद अगर मेरे पास इनकी जगह पे मैं 0 ही रखूंगा. इनकी जगह मैं 0 ही रखूंगा. जिस जगह पे मेरे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है उस जगह पे मैं 0 ही रखूंगा. एंड जिस जगह मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है उस जगह में प्रॉफिट बना दूंगा. जैसे 4 पे आ रहा है मेरे पास 20, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास 3 पे 0 ही रहेगा. 4 पे आ रहा है 20 तो मैं 4 पे 20 कर देता हूँ. एंड फिर उसके बाद 5 पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो 0 रहेगा. एंड 6 पे मेरे पास कुछ नहीं है तो 0 रहेगा. 6 पे सॉरी मेरे पास 30 है तो मैं 30 स्टोर कर दूंगा 6 पे. एंड 7 पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं 0 ही रखूँगा. एंड 8 पे मेरे पास है 40 का प्रॉफिट तो मैं उसको रखूँगा 40. एंड 9 पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं रखूँगा 0. एंड 10 पे मेरे पास कितना प्रॉफिट है 50 का तो मैं 10 पे रखूँगा 50. तो अब ये मेरे पास इंडेक्सेस है. हर एक इंडेक्स पे मैंने उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉफिट है वो स्टोर कर दिया है. अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटे सा काम करना है कि मैं ट्रेवर्स करूँगा वर्कर में. एंड वर्कर में देखूंगा कि जैसे एक वर्कर है जिसकी स्ट्रेंथ 4 आ रही है. अब मुझे ये पता है कि मेरे पास जो भी स्ट्रेंथ है
वो सारे इंडेक्सेस के जगह पर है। जो भी इंडेक्सेस है वो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, एंड जो एरे की वैल्यूज है वो उनके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स है, वर्क के प्रॉफिट्स है। मेरे पास पता है कि मेरे पास 4 स्ट्रेंथ वाला वर्कर है, मतलब क्या कि ये 4 से लेके पीछे तक उसके जितने भी पीछे के वैल्यूज है उन सब स्ट्रेंथ का काम कर सकता है। तो उन सब स्ट्रेंथ के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है हमको हमको वाला काम करवाना है। तो जब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं जैसे वर्कर में मैंने 4 करेक्ट किया, तो मैं 4 के लिए देखूंगा कि पीछे जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सब पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा वो मैं हमारे प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। अब इसके लिए वर्स्ट केस क्या हो सकता है, जैसे सपोज यहाँ पे होता है 10। अगर 10 होता तो मुझे क्या करना पड़ता है, 10 के लिए जितने भी पीछे के वैल्यूज है सबको ट्रेवर्स करना पड़ता, तो मुझे इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो मैं क्या करूंगा कि एक छोटा सा एक लॉजिक लगा देता हूँ मैं, कि मैं इस एरे को थोड़ा सा ये इतना करने के बाद इसको अगेन मॉडिफाई करूंगा। अब मैं मॉडिफाई क्या करूंगा कि हर एक वैल्यू पे उसके पीछे का जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको स्टोर करूंगा। जैसे 0 पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 0 रहेगा, 1 पे क्या होगा, 0 से 1 तक में जितना मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो स्टोर होगा। जस्ट लाइक 5 में क्या होगा, 5 से लेके पीछे तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो मैं 5 के अंदर स्टोर करूंगा। 6 के लिए क्या करूंगा, पीछे से जितने भी एलिमेंट का मैक्सिमम आ रहा है वो मैं 6 पे स्टोर कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मेरे पास 0 आया, यहाँ पे 10 आया, फिर यहाँ पे मेरे पास वापिस आ जाएगा 10, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 है तो मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 20, फिर यहाँ पे मेरे पास 30 हो गया तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 30 है तो यहाँ पे 7 पे भी आ जाएगा 30 वैल्यू। फिर उसके बाद मेरे पास 8 पे 40 है तो 9 पे भी आ जाएगा 40, एंड 10 पे 50 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, जैसे 5 तक मेरे पास 5 पे पहले 0 था, तो मैंने क्या करा 5 के लिए 5 के ऊपर वो वाला वैल्यू स्टोर करा जो उसके पीछे के जितने भी इंडेक्सेस है उन सब में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है मैंने वो 5 पे स्टोर कर दिया। अब इससे मेरे पास क्या आ गया, ये मैक्सिमम प्रॉफिट एरे आ गया कि 6 नंबर पे मुझे पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, भले ही वो पीछे किसी भी वैल्यू पे हो। पर मेरे पास 6 पे अगर मेरे पास कोई वर्कर की स्ट्रेंथ 6 है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट 30 हो सकता है, मुझे ये पता है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये देख लूंगा कि जैसे मैंने 4 पिक करा तो 4 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 20 है तो मैं 20 को ऐड कर दूंगा। 5 पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 20 है तो मैं 20 को ऐड कर दूंगा। 6 में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 30 है तो मैं 30 ऐड कर दूंगा। 7 में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 30 तो मैं 30 को ऐड कर दूंगा। सिर्फ इतना सा अप्रोच हमको यूज करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक मैक्सिमम डिफिकल्टीज नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमको ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिफिकल्टी कितनी, उतनी जितनी डिफिकल्टी आ रही है उससे एक प्लस करके हमको एक एरे बनाना है जो होगा जॉब्स एरे। जॉब्स एरे में क्या होगा, जो इंडेक्सेस होंगे वो डिनोट कर रहे होंगे डिफिकल्टीज को, एंड जो वैल्यूज होगी वो डिनोट कर रही होगी उनके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स को। फिर हमको उस जॉब एरे को मॉडिफाई करके बनाना है मैक्सिमम प्रॉफिट एरे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट एरे क्या होगा कि जो ith वैल्यू है उस वैल्यू पे जो ith इंडेक्स है उस इंडेक्स पे सिर्फ वो वैल्यू स्टोर हो जो उसके पीछे के जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर जो मैक्सिमम आ रही हो वो हमको स्टोर करना है ith एलिमेंट पे। वो एलिमेंट पे स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे, वर्कर की जगह पे जाएंगे, हम एक एक वर्कर को पिक करेंगे, उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे, उसको ऐड करके रिटर्न कर देंगे। अब इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि वर्कर की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा भी तो हो सकती है। एक वर्कर है जिसकी सपोज स्ट्रेंथ हो जाएगी 11 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यार हमारे पास 11 नाम का तो या 11 इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक लगा देंगे कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है किसी वर्कर की तो उसके लिए क्या मैक्सिमम प्रॉफिट लास्ट वाला इंडेक्स हमेशा ऐड हो जाए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो एक बंदा जॉब ही उतनी कर सकता है, तो उसके लिए तो उतना ही होगा, भले उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो या कम स्ट्रेंथ हो, जॉब तो उतनी ही कर सकता है, इसलिए हम उसके लिए लास्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब इसको हम कोड करके देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंट मैक्स डिफिकल्टी नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू मैं पहले रख देता हूँ इंट मिन रख देता हूँ, क्योंकि मेरे सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू ही लगेगी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, एक या तो फॉर लूप लगा देता हूँ, इंट आई इन डिफिकल्टीज या डिफिकल्टी है डिफिकल्टी। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स डिफिकल्टी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सॉरी मैक्सिमम ऑफ मैक्स डिफिकल्टी कॉमा आई। ये ट्रेवर्स करते करते हमको ये पता कर देगा कि जो एक डिफिकल्टी नाम का एरे है उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फाइंडिंग द मैक्सिमम डिफिकल्टी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मेकिंग जॉब्स एरे विथ डिफिकल्टी एंड
प्रॉफिट्स। अब मेरे पास एक काम जो है वो क्या काम है कि मैं एक एरे बनाऊँ जॉब्स नाम का, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, इंडेक्सेस की जगह डिफिकल्टीज की वैल्यू, एंड जो एरे वैल्यू होगी उसकी जगह मैं उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट स्टोर करूँगा। तो मैं क्या बनाऊँगा, वेक्टर इन जॉब्स, और मैं इसके अंदर पहले से वैल्यू जीरो जो मेरे को बनाना कितना है, मैक्स डिफिकल्टीज साइज का एरे बनाना है, एंड इसकी जो मैं पहले से वैल्यू होगी डिफॉल्ट वैल्यू वो जीरो स्टोर कर दूँगा इसके अंदर। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक फॉर लूप लगाऊंगा इंट आई इक्वल टू जीरो से आई इज लेस देन डिफिकल्टी डॉट साइज आई प्लस प्लस। एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है कि एक मैं इंडेक्स बनाऊंगा, इंट इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या रखूंगा, डिफिकल्टी ऑफ आई को मैं स्टोर करूंगा। डिफिकल्टी ऑफ आई के इंडेक्स पे मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिफिकल्टी ऑफ आई का इंडेक्स वैल्यू जो है वो गेन करूंगा। जैसे मेरे पास डिफिकल्टी ऑफ आई की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे पास डिफिकल्टी की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 पे, आई एलिमेंट पे डिफिकल्टी की वैल्यू कितनी है, तो मैं उस वैल्यू पे स्टोर करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जॉब्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू पे मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम ऑफ पहले की वैल्यू जॉब्स ऑफ इंडेक्स कॉमा प्रॉफिट ऑफ आई की वैल्यू, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगी मैं उसको स्टोर कर दूंगा पहले से। अब ये मैंने ये लॉजिक मैक्स का क्यों लगाया है, सपोज हमारे पास कोई दो ऐसे वर्क है कोई दो ऐसे वर्क है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम आ रही है, बट उसके जो प्रॉफिट है वो लगा रहे हैं, तो हमें उन दो सेम में से भी एक मैक्सिमम को चूज करना है। इसलिए अगर पहले से इंडेक्स पे वैल्यू होगा, सपोज दो स्ट्रेंथ वाला वर्क हमारे पास दो बार है, एंड पहली बार उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 10 आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है 20 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उन दोनों में से मैक्सिमम को चूज करना है। इस वजह से मैंने ये लॉजिक लगाया है। अब मैं क्या करूँगा, modifying the jobs array in maximum profit array। अब मैं इसको जो जॉब्स एरे है उसको मैं क्या बनाऊंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट एरे बनाऊंगा। अब मैक्सिमम प्रॉफिट एरे में कैसे बनाऊंगा कि मैं मुझे चेक क्या करना है कि आई वैल्यू एंड आई माइनस वन की वैल्यू में मैक्सिमम क्या है। अगर इन दोनों में चेक करा तो यहाँ पे जीरो आ गया, इन दो में चेक करा तो 10 आ गया, इन दो में चेक करा तो यहाँ पे भी 10 आ गया, फिर इन दो में चेक करा तो यहाँ 20 आ गया, फिर इन दो में चेक करा तो यहाँ 20 आ गया, फिर इन दो में चेक करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो मुझे बेसिकली आइट्रेट करके पहले से आखिरी तक जाना है, एंड पहले से आखिरी तक जाने के बीच में मुझे आई और आई माइनस वन में मैक्सिमम को चूज करके आई पे रख देना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई इज लेस देन जॉब्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। एंड मुझे कुछ नहीं करना है कि जॉब्स ऑफ आई जो है वो इक्वल टू मैक्स ऑफ जॉब्स ऑफ आई कॉमा जॉब्स ऑफ आई माइनस वन, एंड मुझे सिर्फ इतना सा काम करके जॉब्स ऑफ आई में सेव कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जब मेरे पास ये एरे बन चुका है मैक्सिमम प्रॉफिट का, मुझे क्या करना है, एक एक वर्कर को लेके उसके लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको स्टोर करते जाना है। तो कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक इंट मैक्स प्रॉफिट नाम का फंक्शन बना लूँगा, या सॉरी वेरिएबल बना लूँगा। इसकी पहले वैल्यू तो जीरो रहेगी, देन फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से आई इज लेस देन वर्कर डॉट साइज तक एंड आई प्लस प्लस। देन मुझे क्या करना है, एक छोटा सा कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, इफ वर्कर ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है हमारे मैक्स डिफिकल्टी से, मैक्सिमम डिफिकल्टी से, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा हमारा मैक्सिमम जॉब्स ऑफ मैक्सिमम डिफिकल्टी को। क्यों, मेरे को आखिरी वैल्यू चाहिए, तो जॉब्स के अंदर की जो आखिरी वैल्यू वो इसी इंडेक्स में मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू पे या मैक्सिमम डिफरेंस पे, तो इसको मैं ऐड कर दूँ प्रॉफिट में। एल्स मुझे क्या करना है, प्रॉफिट प्लस मैक्स प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट प्लस इक्वल टू जॉब्स ऑफ वर्कर ऑफ आई।
इतना सा लॉजिक मुझे लगाना है एंड आखिरी में मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स प्रॉफिट। तो छोटा सा अप्रोच है हमारे पास, मैंने कुछ नहीं करा। सबसे पहले तो एक मैक्सिमम जो डिफिकल्टी के अंदर मैक्सिमम डिफिकल्टी आ रही है वो फाइंड करा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उस मैक्सिमम डिफिकल्टी जितना साइज का एक कैरे बनाया एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे इसके अंदर प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि एक इंडेक्स मुझे आगे तक जाना है। अब मुझे इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, उस एरे के अंदर जो भी इंडेक्स है डिफिकल्टी का वैल्यू का जो है इंडेक्स को डिनोट करेगा एंड उसके अंदर मैं उसका करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को स्टोर कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा हमारे एरे को। मॉडिफाई मुझे क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट एरे बनाना है। मैक्सिमम प्रॉफिट एरे बनाने के बाद जो वर्कर के वैल्यू का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको मुझे मैक्स प्रॉफिट में ऐड करते जाना है। अब मैं देखता हूँ मेरा जो कोड है वो रन हो रहा है या नहीं। तो हाँ, ये मेरा जो कोड है वो रन हो रहा है एंड मैं देखता हूँ कि ये जो है सारे टेस्ट केसेस पास कर पाता है नहीं। तो जी हाँ, ये हमारा जो कोड है वो सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है एंड जो 68 मिली सेकेंड्स की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये, जो कि बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो है वो ऑप्टिमल अप्रोच है मेरा। एंड इसी के साथ आज का हमने जो कोड ऑफ द डे उसको पूरा करा है एंड आज का जो चैलेंज था उसको भी पूरा करा है। मेक श्योर इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक अप टू 100 days with me, so please subscribe my channel and hit the bell icon and press it to all so that you can gain or collect all the notifications of my new videos. Thank you so much.